अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, 5.2 का एक ही क्वेश्चन है पूरा, सारे इसके पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स करेंगे हम। ठीक है, अभी ये जिस तरह से सॉल्व होगा मैं आपको बता देता हूँ आगे। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो चलो अब शुरू करते हैं। बहुत इजी मेथड है। अच्छा, ये तरह तरह से भी सॉल्व हो सकता है। आप बिना सॉल्व के डायरेक्ट उसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो। बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा सबसे आसान तरीका ढूंढ के आपको उससे कराऊँ। ठीक है, तो मुझे अभी जो लग रहा है माइंड में कि सबसे आसान तरीका है हमारे लिए, वो आप एक तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखो। अच्छा, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, पता नहीं बात। डिनोमिनेटर में फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है? 4x अपॉन फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है? पहले वाले को पैक कर दो। अच्छा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने में मतलब लिखी होती है, तो इसका हम कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन फार्मूला मिडिलटन ब्रेक। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाए, ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, इस वजह से कर रहे हैं। तो इसमें से आप देखो, अगर इसका कॉमन तो नहीं निकल रहा है ना, फार्मूला, हाँ फार्मूला लग रहा है। पहले वाले को लास्ट वाले को पैक करोगे तो ये रफली आपको दिखा देता हूँ। अब आप क्वेश्चन में तो इसको कर ऐसे करो नहीं, रफली दिखा देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स के ऊपर स्क्वायर प्लस बीच वाले की जगह छोड़ देते हैं, और फिर ये लास्ट वाला क्या 1 है, तो 1 को भी डबल में पैक कर दो। हो गया, ये ए मिल गया, ये क्या मिल गया? बी मिल गया। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है आपके पास? याद है ना फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब 2ab लिखा हुआ है, तो 2 आ गया। ए क्या है? एक्स है, ये अंदर वाली चीज़ होती है ना, एक्स मिल गया। और बी क्या मिल गया? बी आपको मिल गया यहाँ से 1 मिल गया। तो देखो, ये मल्टीप्लाई करो, इन सबको सॉल्व करो, वापस ही ये चीज़ बन रही है, तो बीच वाला 2x और 1 बिल्कुल जी बन रहा है। तो इसका मतलब फार्मूला लग रहा है। क्या क्या बनेगा फार्मूला? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला बन गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, और उसके बाद एरिडेस ऐसे लिख दो। अच्छा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम समझ में ना आए, तो मैं आपको ये गाइड करूँगा, आप इस क्वेश्चन की 2 दफ़ा वीडियो देखो और उतार दो सेम टू सेम। फिर जैसा भी समझ में आ रहा है उसी क्वेश्चन को आप सेम टू सेम उतार दो, और उतार के उसको सॉल्व करो। वो जो मैंने समझाया उसी तरीके से करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे मैंने समझाया उस तरह से सॉल्व करो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसको भी वैसे करो। फिर देखना है, फिर चौथा, पाँचवा, छठा आपसे खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको समझ में आने लग जाएगा किस तरह से सॉल्व होंगे। अब ऐसी पहली दफ़ा बिल्कुल ऐसे उम्मीद मत लगाना कि बिल्कुल पहली दफ़ा ही आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे परफेक्टली, क्योंकि आपका भी मतलब इतना माइंड ओपन नहीं हुआ हुआ कि आपको मतलब ये एलसीएम कहलाता है एक तरीके से, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपको इतना ज़्यादा समझ ना आ पाए, क्योंकि कुछ बच्चों को छोटे क्लासेस में करवा दिया जाता है, कुछ बच्चों को नहीं करवा दिया जाता था। ठीक है, तो उसी हिसाब से करेंगे हम। तो अब एलसीएम में क्या देखते हैं? देखो, दोनों तरफ जो भी सेम चीज़ें लिखी होती हैं उसको एक दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, एक दफ़ा लिख देते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो इसका जो 1 है इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये यहाँ पे एक दफ़ा लिखा हुआ है और ये बराबर वाले में मौजूद है ना। जब बराबर वाले में मौजूद है तो एक दफ़ा लिखेंगे। अच्छा है, क्या पहचान है इसकी? देख लो, शॉर्टकट है, कुछ भी नहीं है, मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा, और एक और तरह से भी कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहा है? ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। चलो, आपको दोनों मेथड से करा देंगे। एलसीएम लेते हैं, कैसे बन लेते हैं? आप छोटे क्लास में नहीं लेते एलसीएम, लंबी लाइन खींचते थे, फिर ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे इसको इससे, तो आप उस तरीके से ही कर दो। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अच्छा, पहले लंबी लाइन खींच दी, मतलब इन दोनों को एक ही बना दिया, तो अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस 1 के, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो बेस सेम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे होंगे? बेस सेम पावर एड, तो एक्स प्लस 1 का क्यूब हो गया। आ गया समझ में? क्यूब हो गया। अब बाकी क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई आता नहीं था ना, ये बात ऐसी करते थे, तो बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। और 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आ गया यहाँ पे समझ में? हो गया बिल्कुल जी सॉल्व। सही है भाई, ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पहली टर्म है, दूसरी का टर्म है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? तो जी बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्स प्लस 1 का कॉमन आ रहा है। ठीक है,
अभी मैं बिल्कुल आसान मेथड से करा रहा हूँ, फिर मैं इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी कराता हूँ। ठीक है, अब क्या आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x+1 कॉमन आ गया दोनों में से, और x+1 कॉमन आ गया। और क्या बचा, ये पहली वाली में से बचा 4x, दूसरी वाली में से क्या बचा, 3 भी बच गया, और लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर था तो एक बाहर आया ना, एक बाहर आया, एक तो बचा हुआ है अभी भी अंदर, तो x+1 एक अभी भी बचा हुआ है अंदर, समझ गए। और नीचे ब्रैकेट डालो, नीचे ब्रैकेट डाल के लिख दो x+1 का होल क्यूब। ठीक है, अब ये इस यहाँ पे 3 दफ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 दफ़ा लिखा हुआ है, तो ये पूरा कट जाएगा 3 से। अब ये पूरा कट गया किससे, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे कितने बच गए, 2 बच गए ना नीचे, तो यहाँ पे कितना आ गया 4x प्लस, अब ये तो कट गया ना पूरा, ये बच गया बाकी अकेले 3x+1, और नीचे कितना लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हमें रिड्यूस करना होता है छोटे से छोटे उसमें से, मतलब लिखने में, इसको बड़ा नहीं करेंगे क्वेश्चन को, हम छोटे से छोटा कर रहे हैं। देखो ये कितना बड़ा लिखा हुआ था क्वेश्चन, अभी छोटे से छोटा होता जा रहा है ना, रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस करना कहलाता है। ठीक है, और एक तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं हम ये। अब 4x, अब बोर्ड मास रूल पढ़ा हुआ है ना, पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट अंदर सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई आता है इसके साथ, ये पे इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये +3x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, और x+1 का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। 3x आपस में सॉल्व होंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x, और +3 सॉल्व ही नहीं होगा तो +3 अकेले ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, +3 अकेले ऐसे ही बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको कराओ इसके साथ, तो क्या हो गया, x+1 का होल स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ गया नीचे। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो चलो अभी वाला क्वेश्चन एक और दूसरे तरीके से भी करते हैं। अच्छा, अगर उसके अलावा भी कोई और मेथड आपके दिमाग में आता है तो आप सॉल्व करो, देखो आंसर मैच कर रहा है, अगर आंसर मैच कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। बहुत तरीके होते हैं करवाने के, तो मैंने सोचा करवा दूँ, क्योंकि मैं आगे ना इसी, ये जो न्यू मेथड करा रहा हूँ, आगे इसी तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। तो बस इस तरीके से अब देखो कैसे करते हैं। ये तो आपको पता है फॉर्मूले में पैक हो गया था, कौन से जैसे फॉर्मूले में पैक हुआ था वो हमने पिछले वाली वीडियो में, मतलब कि थोड़ी सी वीडियो को पीछे करो और देख लो कैसे फार्मूले में पैक किया हुआ है। तो ये फार्मूला लग गया इस पर, x+1 का होल स्क्वायर +3x+1। अब इन दोनों का क्या निकालना है, देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, नोमिनेटर डोमिनेटर लिखा होता है, आपस में सॉल्व नहीं हो रहे होते, तो इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो लंबी डंडी डालते हैं ऐसे डिवाइड वाली, और एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, x+1 का होल स्क्वायर आएगा। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि दोनों सेम थे ना, अब जब सेम होते हैं तो फिर एक ही दफ़ा लिख देते हैं, जब सेम हो ना दोनों चीज़ें तो एक ही दफ़ा लिख देते हैं, मतलब जो जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना, जिसकी पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसको लिख देते हैं। तो x+1 का होल स्क्वायर की पावर ज़्यादा है ना, उसको एक दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ये आया है, समझ गए, ये एलसीएम आया इन दोनों का। अब देखो, अब x+1 पूरा सेम टू सेम मौजूद है, होल स्क्वायर पूरा सेम टू सेम मौजूद है ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 4x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 4x ही होता है, समझ गए। प्लस की साइन डाल दो ऐसे ही बीच में। अब यहाँ पे देखो x+1 लिखा हुआ है, x+1 बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा लिखा है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर इससे मल्टीप्लाई 1 नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 क्यों हुआ था, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर दोनों जगह सेम जगह मौजूद थे। यहाँ पे एक कम है ना, यहाँ पे नीचे एक कम है, तो ऊपर वाले से क्या कम मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे दो एलसीएम जो दोनों का आया है वो क्या आया, होल स्क्वायर आया है, मतलब 2 आया है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 है, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई किससे होगा, x+1 से मल्टीप्लाई होगा, जो एक यहाँ पे कम था ना उससे मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। इसमें ये चीज़ मौजूद है, ठीक है, इसमें ये तो दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे एक मौजूद है, एक कम है, तो जो कम कम होता है ना उसको मल्टीप्लाई करते थे, मतलब जो चीज़ मौजूद नहीं होती, तो जो चीज़ मौजूद नहीं होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बराबर में y भी लिखा होता, लेकिन y अगर यहाँ मौजूद होता तो इसको तो मल्टीप्लाई 1 कर देते, लेकिन फिर इसको मल्टीप्लाई बाय y भी करते, क्यों, यहाँ पे y मौजूद नहीं है ना, अगर यहाँ y मौजूद होता तो y से नहीं करते। आगे आगे क्वेश्चन समझते जाओगे, खुद ही आता रहेगा समझ में। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, यहाँ पे 1 था, ऊपर 1 थी, यहाँ पे 2 था, तो मल्टीप्लाई बाय 1 से ही कर दिया, ये मतलब x+1 का होल 1 से कर दिया, तो 3 और x+1 ये हो गया। ठीक है, अब इस मेथड से सीखो, जो मैं न्यू मेथड समझा रहा हूँ, ये मेथड आसान भी है और मुश्किल भी नहीं है। अब क्या होगा, 4x ऐसे ही लिख दिया, अब 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो +3x
3 उससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 3 हो गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप करना चाहो तो जैसे बराबर वाले मेथड से कराए वैसे भी कर सकते हो। 4x प्लस 4x क्या होगा, 7x और प्लस 3 एज इट इज ऐसे ही आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया आपके पास, ख़त्म यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड है क्या, इसको डायरेक्ट ही इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम में दोनों चीज़ें एज इट इज ऐसे ही उतार दो, इसको एज इट ऐसे ही उतारो, इसको एज इट ऐसे ही उतार दो, लेकिन इस पर फॉर्मूला बाद में आपको लगाना ही पड़ेगा फिर भी, समझ गए। तो आ जाओ करते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है इसका पार्ट 2 भी। ठीक है, सॉल्यूशन अब देखते जाओ बस। सबसे पहले तो देख लो कहीं नीचे फार्मूला वार्मूला तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना, कॉमन निकल रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका हम अब क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन लिखी होती है हमारे पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो प्लस माइनस नहीं हो रही हो ना कटिंग हो रही हो, तो क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो भाई एलसीएम लेंगे, लंबी लाइन बना देंगे। अच्छा, लंबी लाइन बना के नीचे वालों को एज इट इज ऐसे उतार देते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख लो, नीचे वालों को क्या करना था, ये लंबी डंडी डाल के नीचे वालों को एज इट इज ऐसे उतार दिया था। ठीक है, ऐसे उतार दिया जो भी नीचे लिखे थे, लेकिन यहाँ पे x+1 सेम लिखा हुआ था। तो जो जो चीज़ें सेम लिखी होती है ना, उसको बस एक दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, तो बस अब देखो, मतलब ऐसा लगता समझ लो, अब आप बोलोगे एक दफ़ा लिख दें तो ये वाला क्यों नहीं लिखा, 2 क्यों लगा दिया। तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है समझो उस वाले को लिखेंगे, और जहाँ पे अगर ये चीज़ मौजूद होगी तो उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे, ये बोला है ना मैंने, एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स, और फिर क्या लिखा है 2x प्लस का 1, 2x है ये, 2x प्लस का 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 3x, लेकिन x तो यहाँ मौजूद भी था, x सेम है ना दोनों जगह पे, तो दोनों चीज़ें सेम है, उनमें से कोई एक ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, बाई चांस स्क्वायर होता, तो हमें स्क्वायर्ड लिखना पड़ता, बड़ी वाली पावर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी x मौजूद है, यहाँ पे भी x मौजूद है, तो इनमें से कोई एक दफ़ा वाला लिखेंगे, कोई एक दफ़ा वाले लिखेंगे, समझ गए। तो कोई सा भी लिख दो दोनों में बस, और 3 भी ऐसे ऐसे आ गया। अब 3 यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा ना लिखता हुआ, तो 3 स्टार्ट में डाल दो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, अगले स्टेप में फिर से स्टार्ट में डालना पड़ेगा, रीअरेंज करते हैं ना ऐसे। और बाकी मैंने बोला था, बाकी दोनों चीज़ों को एज इट इज ऐसे उतार देंगे, इसको भी पूरा एज इट इज ऐसे उतार देंगे एलसीएम जब लेते हैं। ठीक है, और लंबी डंडी डाल देते हैं डिवाइड वाली। ठीक है, तो दोनों को एज इट इज ऐसे उतार दिया, जो था x+1 रह गया, x+1 भी उतार दिया। ये वाला x को खाली छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे भी तो x पहले से लिखा हुआ है ना, तो दोनों सेम है, जो सेम होती है उसको एक दफ़ा लिख देता है। ठीक है, अब देखो, अब दोनों का एलसीएम क्या आया, ये पूरा एलसीएम आया। इस पूरे में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं देखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मौजूद है ये देखेंगे। अब आपके पास मौजूद है यहाँ पर, देखो यहाँ पे x मौजूद है, 2x+1 मौजूद है, 2x+1 मौजूद है, ये पूरा मौजूद है। जो चीज़ मौजूद होती है उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, जो चीज़ मौजूद नहीं होती नीचे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मौजूद नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 3 भी करेंगे ऊपर, और x+1 भी मौजूद नहीं है तो x+1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। फिर वीडियो पीछे करो, समझ जाओगे। और x/2x+1 ये चीज़ें पूरी मौजूद थी ना, तो ये चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया, बाकी जो चीज़ें रह गई रिमेनिंग उस चीज़ से कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x x+1, 3x पूरा का पूरा मौजूद है, ये हटा दो, और x+1 मौजूद है, ये भी हटा दो। हटा दिया, क्या बच गया, खाली 2x+1 बच गया। तो इस 2x+1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन है, 3x+1 प्लस, जहाँ ब्रैकेट भी बना सकता था मैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट बना देता, कोई मसला नहीं है। और 6, इसको भी ब्रैकेट बना दो, 6x। अच्छा, जब भी यहाँ माइनस की साइन बनी होगी ना तो ब्रैकेट ज़रूर बना देना उसके आगे। अभी तो प्लस की साइन है, ज़रूरी नहीं है बनाओ ना बनाओ, लेकिन बना देना। खैर अभी तो ज़रूरी भी है, क्योंकि इस पूरे से ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही ना, तो ये पूरा एक ही है। ठीक है, 3 3 क्या होता है, 3 3 होता है 9, तो 9x+1 प्लस, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पहले 6 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये बात आपको पता है ना, तो कर दो, 6 उससे मल्टीप्लाई करो, 6 2 क्या होता है। अच्छा, ब्रैकेट बनाए रखना है भाई। ठीक है, क्यों, यहाँ पे अक्सर माइनस की साइन आती है, तो अगर माइनस की साइन होगी तो ब्रैकेट ज़रूर बनेगा। प्लस की साइन में इसलिए बनाना ज़रूरी नहीं होता, बनाओ वैसे बनाओ, आदत डालो अपनी, बनाना इसलिए ज़रूरी नहीं होता क्योंकि प्लस के साथ जो भी साइन मल्टीप्लाई होती है ना, तो आंसर वही रहता है, लेकिन माइनस से साइनें बदल जाती हैं इस वजह से। लेकिन ब्रैकेट बनाओ, आदत बनाओ अपनी।
6 इससे मल्टीप्लाई हो, 6 टू सा क्या होता है 12, तो 12x मल्टीप्लाई बाय x भी होगा ना, तो एक्स स्क्वायर, फिर 6 इससे भी होगा, तो प्लस का 6x प्लस मल्टीप्लाई बाय 1, तो प्लस का 6x ही हो गया। फिर 6 की बारी ख़त्म हो गई, 7 के, 7 टू सा क्या हुई 14, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस 14x, 7 1 7 प्लस 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 होता है, +7 हो गया। ठीक है, बाकी नीचे जो चीज़ चल रही है वो ऐसी चलती रहेगी साथ साथ बस, और देखेंगे अगर ऊपर कहीं कटिंग हो रही तो कटिंग कर देंगे, वरना ऐसे ही साथ साथ चलाते रहेंगे बस। अच्छा, इस एक्सरसाइज की मैं एक वीडियो भी शेयर करूँगा नॉर्मल एलसीएम निकालने वाले तरीके कि हम नॉर्मल एलसीएम कैसे निकालते थे, तो आप वो वीडियो इसी में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो आपको छोटे क्लास में एलसीएम निकालने सिखाए जाते थे ना, तो उस तरीके के क्वेश्चन मैं करवा दूँगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये सामने 9 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर दो। 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9x हो गया, और 9 फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 हो गया। ठीक है, प्लस की साइन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, इससे भी 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 हो रही है, तो प्लस की साइन अगर मल्टीप्लाई हो तो आंसर वही रहता है, मतलब प्लस 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 सेम ही रहता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस भी माइनस ही होता है, तो सेम रहता है जो दूसरे का आंसर होता है। तो +12x² प्लस के साथ आगे भी जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी प्लस का वही सेम आंसर रहेगा। अब जो चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो रही हैं उनको प्लस माइनस कर दो, जो नहीं हो रही उनको नहीं करो, बस इतना से काम करना है आपको। रीअरेंज कर दो, रीअरेंज करने के बाद प्लस माइनस कर दो, और नॉर्मली आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा 12x² पहले आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की पावर पहले लिखते हैं ना, उसके बाद 9x इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, 9x ये भी हुआ, और ये भी आपस में सॉल्व हो रहे हैं, मतलब 9x + 6x, 9 + 6 क्या होता है 15x। ठीक है, तो +15x, और बेचारा ये भी अकेला बच गया 14x, इसको भी ऐसे लिख दो। अब प्लस का 9 प्लस का 7, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 16, जो बड़े नंबर की साइन ना प्लस 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 होता है, और ये 16 हो गया, तो 16 आ गया। बाकी ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूँ, तो शायद बड़ा लग रहा हो आप लोगों को। ठीक है, x प्लस का 1 ऐसे ही आ गया। अब क्या होगा 15 + 14 क्या होता है 29। ठीक है, बस यही हमारे पास आंसर हो गया। देखो कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा ऊपर, तो यही आपके पास आंसर हो गया। बस बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर हो गया। बस ये बात याद रखना, जो चीज़ सेम होती है ना, ये दोनों सेम थे, मतलब x और x सेम थे, तो एक दफ़ा x लिखा। ठीक है, मतलब पावर अगर यहाँ पे 2 होती ना तो हम 2 लगाते, समझ गए, मतलब बड़े वाले की पावर लगाते थे, इसमें दोनों सेम पावर थी, बर्नल पावर थी, कोई कोई सा भी उठा के लगा दो।